कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का विपक्ष पर बोला हमला। विपक्ष हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। महाकुंभ का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए 100% जीतेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर उनका जोरदार स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने डाक बंगले में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पंचायती राज विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की है। जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत जो 15 लाख परिवारों को चयनित किया गया है, उसकी जिले में क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा करने आए हैं। जीरो पॉवर्टी योजना गरीबों के हित के लिए की है। इसकी कोई जाति नहीं है, लेकिन इस बात को कोई नहीं कह रहा। कोई भी नेता रोहिणी आयोग पर नहीं बोल रहा है। जिसको भूख लगी वही तो बोलेगा। कोई सामाजिक न्याय समिति लागू करने पर नहीं बोल रहा है। वहीं उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कहा है, वहां पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। वो उनका विषय है और राजनीति में उठापटक होता रहता है। अब जैसे हम ही लोग यहाँ हैं, केहू के बुखार आ जाए तो क्या कहल जाए अभी तो हम लोग सब लोग स्वस्थ हैं, तो वो अलग बात है। देखिए, हार जीत लगी रहती है। पार्टी और विचार और सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो अब वो उनका विचार है। मिल्कीपुर उपचुनाव हो तो क्या लगता है कि कौन जीतेगा वहाँ? अरे 100% जीतेंगे भाई। आप देखिए, अब आप वहाँ के सिचुएशन, हम तो वहाँ 2 सभा कर चुके, मैं खुद, हमारी पार्टी का भी जो वहाँ टीम लगी हुई है, वहाँ आप देखिएगा आप लोगों की स्क्रीन पर 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी बड़ी ज्यादा वोटों से जीतेगा, ये जान लीजिए। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के कहा है, विदेशी मीडिया को आमंत्रित किया है अभी। तो इस पर क्या कहेंगे? अच्छा ही बताइए, विदेशी मीडिया वोट देगी? आप ही यहाँ से चित्रकूट से वहाँ जाएं तो आप वोट देंगे? वोट तो जनता को देना है ना। जनता की नब्ज जो हमने वहाँ टटोला है, जो देखा है, लोग मन मिजाज बना लिए हैं। देखिए, हम अगर अपनी भाषा में कहें, आप वोट के मामले में देखिए, जनता को विकास रूपी दूध चाहिए, तो उसको जो है विकास रूपी दूध सरकार के साथ मिल सकता है। तो सरकार तो दुधारू गाय लेके घूमाता है, इस विरोधी लोग ठाठ गाय लेके घूमाता, तो ठाठ गाय दूध दे ही नहीं। मंत्री जी, उनका उद्देश्य ये था कि विदेशी मीडिया रहे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसलिए। अच्छा, ये बताइए कि कभी जो सीटें वो जीत जाते हैं, वहाँ वो धांधली करके जीतते हैं? अभी पूर्व की 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 2 सीटें वो जीते। उन्हीं से पूछिए, कभी उनके नेता मिल जाए या वो मिल जाए कि 2 सीटें आप जीते हो तो धांधली करके जीते हो। जो आप 125 सीट जीते हो आम चुनाव में, तो क्या वो धांधली करके जीते हो? लोकसभा का जीते हो तो धांधली करके जीते हो? देखिए, वो जीतते हैं तो ईवीएम खराब, जीतते हैं तो ईवीएम बहुत सही है, हार गए तो ईवीएम खराब। हार गए तो दोष किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। सरकार तो निष्पक्ष चुनाव चाह रही है, चुनाव आयोग चुनाव करा। हम कांसीराम जी के चेला हैं। जब मंडल कमीशन लागू करने को हुआ, तब भी हम 15 दिन कचहरी में बैठ के धरना दिए। 27% रिजर्वेशन लागू हुआ, तो जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, राजभर है, चौहान है, बिंद है, बंजारा है, बहलिया है, खनहार है, जुल्हा है, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर, जो अति पिछड़ी वंचित जातियां हैं, ये जातियां 27% रिजर्वेशन का लाभ नहीं पा रही हैं, और 22.5% में भी जो कमजोर जातियां हैं वो लाभ नहीं पा रही हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि कोटे में कोटा, मतलब कि बांट करके सबको आरक्षण दिया जाए। तो इस बात को लेकर के हम लड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया, उसका भी उद्देश्य 27% आरक्षण को बांट करके देना है। और उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकार में मैं मिनिस्टर था, जब 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय कमेटी बनाई थी। रिपोर्ट आई, जब हम सत्ता में आए तो उसको लागू करने की बात आई, तो हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है, तो फिर उसमें राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में त्रिस्तरीय कमेटी बनी। कमेटी ने 7, 9, 11 बांट दिया कि जो 7% जो सबसे मजबूत है, जो ज़्यादा लाभ लिए उनको एक तरफ कर दिया जाए, जो कम लाभ लिए उनको एक तरफ कर दिया जाए,
और जो लाभ नहीं ले पाए हैं उनको एक तरफ, तो 7, 9, 11 में वो कमेटी ने बांट दिया। तो इस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए भूख हमको है तो हम नहीं बोलेंगे, तो जिसका पेट भरा है वो काहे को बोलेगा। आज उठा के देखिए, सपा को लीजिए, बसपा को लीजिए, कांग्रेस को लीजिए, कोई नेता रोहिणी आयोग पर बोल रहा है, कोई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर बोल रहा है। आज हम कह रहे जीरो पॉवर्टी की योजना चली है, ये गरीबों के हित के लिए है ना, इसकी कोई जाति नहीं है। लेकिन इस बात को कोई भी नेता, अगर आप गरीबों का हित चाहते हो तो ये जानकारी तो दो कि कम से कम एक योजना बनी है। आज प्रदेश सरकार 5 लाख रुपया बिना ब्याज का नौजवानों को, जूनियर हाई स्कूल पास, कक्षा 8 पास और उम्र 21 साल से 40 साल, हम 5 लाख रुपया लोन देंगे। वो अपना कारोबार करे जो बेरोजगार है। अब जो उसका ब्याज होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार देगी। अब इसकी जानकारी कौन देगा? हम माध्यम तो वही हमारा है। दूसरा, आप देखिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक स्कीम चालू की, लेकिन आज धरातल पर उसकी जानकारी नहीं है। तो इसकी जानकारी हम कैसे देंगे? हम एक जनसभा करते हैं, वहां जाते हैं, लोग जुटते हैं तो उनको जानकारी देते हैं कि आप बिजली के बिल से परेशान हो, आपकी परेशानी दूर करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है। आपको 10,000 रुपया अगर सोलर पैनल आपके छत पर लगाने में लगेगा तो 7,500 रुपया सरकार देगी, 2,500 रुपया लगा के अपना सोलर पैनल लगा लो, बिजली फ्री जलाओ, बिजली का बिल नहीं देना है। आपके पास छत नहीं है तो सरकार छत भी देने की तैयारी पूरी ताकत के साथ, अभी जैसे 15 लाख परिवार को हम लोग जीरो पॉवर्टी में देने जा रहे हैं साल भर के अंदर। उनको आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, आयुष्मान कार्ड देंगे, सड़क होगा, बिजली देंगे, उनको फ्री शिक्षा देंगे। ये सारी योजना, पीएम आवास वो अलग चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास। मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को छत उपलब्ध करा दिया जाए, ये मकसद लेकर के परेड का आयोजन 1 जनवरी से ये मुहैयापुरवा ग्रेनी स्टेडियम में चल रहा था, जिसका आज भव्य समापन हुआ। फाइनल मैच जो है अवधा और महुआ गांव के बीच हुआ, जिसमें महुआ गांव की टीम सुपर चैलेंज कप पर कब्जा जमाया। और इस टीम को हमारे आज जो समापन समारोह की मुख्य अतिथि रहे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव जी और नगर पालिका चित्रकूट धाम के चेयरमैन श्री नरेंद्र गुप्ता जी और हमारे बांदा कोऑपरेटिव के चेयरमैन आदरणीय पंकज अग्रवाल जी और ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी श्री सुशील द्विवेदी जी, इन चारों हमारे मुख्य अतिथियों के माध्यम से विजेता खिलाड़ियों को, जो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहे, उनको पुरस्कृत किया गया। और यह आयोजन सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक हुआ। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।